अगर आप CHS 2024 के एक सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, CHS एग्जाम एक ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे एक साथ फाइट करते हैं और बहुत मिनिमम सीट्स के लिए फाइट करते हैं। तो आप इस एग्जाम में हर एक नंबर के लिए लड़ाई करते हो, और CHS कहां आपको सेपरेट करता है उन बच्चों से जिनको उन्हें सेलेक्ट करना और जिनको उन्हें नहीं सेलेक्ट करना। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट वो रखते हैं हर साल, जो बच्चा उस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वो अपनी सिलेक्शन को छोड़ देता है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूं कि आखिर कहां CHS अपने एग्जाम में खेलता है, और आप इस बार उस चीज को पकड़ करके, उस चीज को प्रिपरेशन करके एक सिलेक्शन, अच्छी खासी सीट वहां पर अपनी बुक कर सकते हो। देखो, CHS क्लास 9th में हो या फिर क्लास 11th में हो, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी फ्रेम किए जाते हैं जो आपके बीच का सेपरेशन ब्रेक करते हैं कि कौन सा बच्चा इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके CHS के स्कूल में पढ़ेगा और कौन सा बच्चा इस बाउंड्री लाइन तक ही आके रह जाएगा, है ना। तो क्लास 9th वालों के लिए भी कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं मैं, और क्लास 11th वालों के लिए भी मैं बताने वाला हूं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th के लिए, कि भाई जो बच्चे मेजरली क्लास 11th के ही होंगे, और 9th के लिए भी मैं चीजें बताऊंगा। तो अगर आप क्लास 11th में हो तो बेसिकली मैं अभी कंप्लीटली यहाँ पर साइंस की बात कर रहा हूँ, और मिलती जुलती ही चीजें बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी होती है, लाइक मैथमेटिक्स में भी होती है। तो अगर मैं कंप्लीट साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपकी 3 पोर्शन आ जाता है। सबसे पहला हमारा फिजिक्स सेक्शन आ जाता है, दूसरी जो सेक्शन की बात करें, दूसरी सेक्शन हमारी केमिस्ट्री वाली सेक्शन आ जाती है, और तीसरी जो सेक्शन है वो है अपनी बायोलॉजी वाली सेक्शन। अब अगर आप तीनों के लिए जब अपीयर करोगे, तीनों के क्वेश्चंस का तरीका अलग है, तीनों के लेवल अलग होने वाला, और ये तीनों चीजें एकदम डिफरेंट पैटर्न पर। देखो, ये चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए एनालिसिस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलने की कोशिश करें। बट बिफोर दैट, जितने भी बच्चे अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, मेक श्योर कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे फ्री के मटेरियल्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, और भी जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। रैंकर CHS, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं यार, तो हमें पता है कि फिजिक्स में 9th भी हमसे पूछा जाता है 11th के लिए, और हमारा 10th भी पूछा जाता है। और सेम रेशियो आपकी केमिस्ट्री के लिए भी, कि केमिस्ट्री में भी 9th से पूछा जाता है और आपसे 10th से ही पूछा जाता है। अब बायो के लिए भी सेम चीजें होने वाली है कि आपकी 9th से चीजें पूछी जाएंगी और यहाँ पर 10th से चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन क्या रियलिटी है, किस क्लास से मेजर पोर्शन पूछा है, बोला तो ये जाएगा इक्वल रेशियो आ जाएगा, लेकिन होता क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल कहीं से भी आपको रेशियो देखने को मिलने वाला नहीं। अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फिजिक्स में अब हमें पता है कि जो 9th वाला सेक्शन होता है वो 11th से रिलेटेड होता है, जो 10th वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से 12th से रिलेटेड होता है। जब आप 9th वाली बात करते हो तो 9th में क्या सिर्फ 9th, अब अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है अभी तक कि फिजिक्स 9th से 30 to 40% पूछी जाती है हर साल पूरे पेपर में, और जो बचा आपका 60 to 70% है वो 10th वाली पार्ट से पूछा जाता है। मतलब ये आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 9th वाले पार्ट से 30 to 40%, 10th वाले पार्ट से 60 to 70%। लेकिन इसमें भी एक सरप्राइज अभी दिखाऊंगा आगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यार आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 10 से 20% का वेरिएशन 9th में, क्योंकि 9th की केमिस्ट्री में कुछ है नहीं जहां से आपको सेपरेट किया जा सके। पूरी की पूरी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट में, तो वहां कुछ सेपरेशन हम कर नहीं सकते। तो बचा क्या 10th वाला पार्ट, जहां अच्छे खासे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और जहां से सेपरेशन पॉसिबल है। तो यहां से आपकी मैक्स टू मैक्स 80 टू जो 90% वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर 10th से पूछा जाता है, और इसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं है। और अगर केमिस्ट्री के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक करके रहते हो तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलने वाले। क्लास 10th के लिए स्पेशली जो भी क्लास 10th के क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंडेंसी पूरी तरीके से उनकी एनसीईआरटी के ही ऊपर होती है। अगर हम बायो की बात करें तो बायो में भी लगभग इक्वल रेशियो ही रहने वाला है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको आउटर 11th या 12th से भी मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़े से जो गाइड बुक्स आती हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। पूरी तरीके से एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते हो आप, थोड़े से आपको ऊपर उठ के आना पड़ेगा। लेकिन अगर सरप्राइज की बात करते हैं भाई फिजिक्स की, जब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज मेंशन करी कि आप जब 9th का चीजें पढ़ते हो तो वो रिलेटेड होती है 11th से, और जब 10th की चीजें पढ़ते हो तो वो रिलेटेड होती है 12th से। तो लेकिन एंट्रेंस एग्जाम तो भाई 11th के लिए, तो हम 12th की चीजें क्यों पढ़े? सारे चैप्टर्स की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके यूज कर ले जाते हैं 12th वाले चीजों से, और ये स्कूल लेवल पर नहीं बताया जाता। लेकिन अब जब आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन दैट केस वो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। बट अभी इस केस में आप स्कूलिंग करके आए हो, गांव के स्कूल से हो, कहीं से भी आप करके आओ, लेकिन आपको वो चीजें आती नहीं।
तो उसको आप दिखाता हूं भाई कैसे ये चीजें डिफरेंट है, तो इसका जरूर ध्यान में रखना, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो भी बच्चे क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक प्रॉपर बैच है, प्रहार बैच, जिसमें आपको कंप्लीट एक एक छोटी डिटेल्स हम बताने वाले हैं, छोटी एक डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। हमें एक एक नंबर के लिए लड़ाई करनी यार, क्योंकि हमें सीट चाहिए, है ना। सीट वैसे भी पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन हमारी चांसेस ये हैं कि हम अच्छे तरीके से अगर सारे टॉपिक्स को कवर करके जाए और उन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करके जाए, तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबल जरूर है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली, सबसे पहली बात कि भाई हर एक टॉपिक के लिए आपको लाइव क्लास मिलने वाली है। अब लाइव क्लास इन केस एनी केस आप मिस कर जाते हो तो उस चीज की रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। और रिकॉर्डिंग्स में देखो, अब लाइव क्लासेस में क्या क्या चीजें होंगी, दो पार्ट में चीजें होंगी। पहले तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से कराया जाएगा और दूसरे सेक्शन में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो इसके बाद फिर आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ डीपीपीज भी दिए जाएंगे पर चैप्टर, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की डीपीपीज होंगी, जो आपकी सिमिलर पैटर्न पर, जो पीवाईक्यूज एनालिसिस के बाद वो चीजें बनाई गई हैं कि पीवाईक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन आए और डीपीपी में भी सेम तरीके के क्वेश्चंस आपके हो। अब इसके बाद जो चीजें बच जाती हैं, आपकी पर्टिकुलर कुछ टेस्ट भी आपकी प्रॉपर तरीके से कराए जाएंगे उसी पैटर्न पर। और जो लास्ट पॉइंट दैट इज मेंटरशिप, भाई मेंटरशिप भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अप्रोच क्या रखना है, कहीं गलती कर रहे हो तो उसको कैसे सुधारने की कोशिश करें, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। अब ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए आपको हमारा प्यारा सा एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, रैंकर्स फाउंडेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक पूरी तरीके से बात क्लियर है। वहां पर एक कूपन कोड भी अर्ली 300 आपको दिख जाएगा, उसको क्लिक कर लेना, आपकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जो हम मेन सेशन का मोटो था वो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप देख सकते हो, अगर आप क्लास 9th पढ़े हो, क्लास 10th पढ़े हो, क्या ये क्वेश्चंस आपने कभी पढ़े थे। इनके सॉल्यूशंस की बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहला क्लास 10th की, अगर आप देखोगे क्लास 10th का ये सवाल है, बेसिकली क्लास 10th से मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर है। मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ये पहला ही सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। हम तो यहां तक क्लास 10th में आप सिर्फ ये पढ़ते हो कि भाई कोई एक वायर है, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उसका पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर होगा, इस तरीके से। लेकिन पूछा क्या गया, कोई एक वायर है, इससे एक्स डिस्टेंस बाद यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला आपने पूछ लिया गया। अब ये चीज आप पढ़ते नहीं हो जनरली, ये चीज है ही नहीं सिलेबस में हमारे पास। जब सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करिए, स्ट्रेंथ क्या होगी, कम या ज्यादा होगी, ये कंपेयर करने के लिए, कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ोगे कहां से। अब यही चीज है आपकी सिलेबस में। और ये क्वेश्चन कब का है, तो ये क्वेश्चन है CHS 2023, इट मींस लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। और पीवाईक्यूज की PDF ऐप पर अपलोडेड है और फ्री में अपलोडेड है, तो उसको भी एंजॉय कर सकते हो, आप वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस देख सकते हो, ये भी आपकी क्लास 9th का सवाल है, बेसिकली क्लास 9th से जो चीजें पूछी गई हैं। और ये क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में ये क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक अलग से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जो कि बहुत मिनिमम सा है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता, आपके लेवल पर है ही नहीं वो चीज। ठीक, और भी क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं, ये भी आप देखोगे तो ये भी सेम ईयर का ही, मैं सिर्फ एक ईयर की बात कर रहा हूं, तो आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एक ईयर में। यहां पर भी देख सकते हो आप, क्लास 10th का ये सवाल है, क्लास 10th का। आप पढ़ते जरूर हो, क्रिटिकल एंगल की बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपसे नहीं जाया जाता है कहीं पर भी डिटेल में। बस क्रिटिकल एंगल ओवरव्यू बता दिया जाएगा कि जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, बस। लेकिन उसकी डिटेल एनालिसिस आपको नहीं बताई जाती। और ये आप अगर आप देखोगे तो लाइट वाले चैप्टर से है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, बस थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये भी लाइट वाले ही चैप्टर से है, लाइट चैप्टर, क्लास 10th की ही बात कर रहा हूं मैं फिर से। क्लास 10th में ही देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपकी जानते तो हम जरूर हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के ऊपर कभी नहीं जाते। हमें पता तो जरूर है भाई, अगर हम किसी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम रखे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी डेप्थ जो होती है थोड़ी कम दिखती है, नो डाउट, लेकिन उसके प्रैक्टिकल अप्रोच, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच पर हम कभी जाते नहीं है। और सो दैट्स वाई हमारी प्रैक्टिकल एनालिसिस थोड़ी वीक होती है, इसलिए हम वहां पे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन आपकी कब का आया हुआ, ये भी CHS 2023 का ही क्वेश्चन है। अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ट्राई करना पहले चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। इनके सॉल्यूशंस की बात हम आगे कर रहे होंगे प्रॉपर। मैं जल्दी पिछले साल की प्रॉपर एनालिसिस और उनके सॉल्यूशंस को लेके आने वाला हूं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तो बैच के बारे में एक बार कंप्लीट डिटेल देख सकते हो, उस पर क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है, उसके बाद कंप्लीट अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना।
एक महीने की मेहनत तुम्हारी आगे की बहुत सारी चीजों को खोल देगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खोल देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।